दूसरी सुबह शिव सो रहा था कि अचानक से उसके मुंह पर पानी पड़ा। शिव चौंक के उठ गया और चिल्लाते हुए बोला, कौन है पगलेट? पर शिव ने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने खड़ी लड़की को देख के खुश हो गया और जल्दी से बेड से उठ के उस लड़की के पास आया और उसको हक करते हुए बोला, जानू, हाय, कैसी है? जानू ने शिव को शिव की पीठ पर मुक्का मारा और बोली, दुष्ट, घर आया और बताया भी नहीं। शिव चीख पड़ा और अपनी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी ना तो तुझे यहीं बांध के रख लूँगा और अपना सारा काम करवाऊँगा। जानू ने मुंह बना लिया और बोली, चल बाहर चल, तेरे रूम से बदबू आ रही है। शिव ने आंखें बड़ी कर ली और बोला, तुझे मेरे रूम से बदबू आ रही है? जानू, हाँ, तू ही बदबू मार रहा है तो रूम तो मारेगा ही। चल अब, सिर मत खा। बोलते हुए जानू शिव का कॉलर पकड़ के बाहर ले आई और हॉल में आके सोफे पर बैठ गई और इधर उधर देखते हुए बोली, आज घर में बड़ी शांति लग रही है। इस पर शिव बोला, हाँ, शांति तो लगेगी ही। भाई शादी ही नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे शोर मचाएंगे घर में। कभी कभी तो लगता है भाई को लड़कियां पसंद भी हैं या उनका टेस्ट किसी और जगह है। जानू की आंखें बड़ी हो गई। वो चिल्लाते हुए बोली, शुभ शुभ बोल, क्या उल्टा सीधा बोल रहा है? शिव ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और बोला, ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? जैसे तेरे होने वाले पति को मैंने कुछ बोल दिया हो। इस पर मैंने तेरे पति के टेस्ट पर सवाल उठा दिया हो। तो जानू बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जानू थोड़ा हड़बड़ा गई और बोली, अरे, इतने समय से शाश्वत को जानती हूँ, इतना हैंडसम, इतना इंटेलिजेंट है, इतना इंटेलिजेंट बंदा है, और तू कह रहा है कि भाई टेस्ट ही कुछ और है। शिव, तो इंटेलिजेंट से टेस्ट का क्या लेना देना है, बताना तो। जानू बोली, नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जानू ने एक गंदा सा मुंह बना लिया और बोली, मुझे नहीं पता। तू क्या, तेरे अंदर बिल्कुल मैनर नहीं है? मुझे आए इतना टाइम हो गया, तूने मुझे चाय छोड़ पानी तक को नहीं पूछा। शिव बोला, तू क्या कहीं बाहर की है? हम्म, मेहमान है तू? प्यास लगी है तो किचन में जा, जाके खुद पानी पी ले। और हाँ, अगर चाय बनाने जा रही है तो एक कप मेरे लिए भी बना दियो। जानू को फिर से गुस्सा आ गया। उसने जो बिस्तर था उसमें जो तकिया था उसको पकड़ के शिव को मारा। शिव भी कम तो था नहीं,
जानू ने शिव को घूर के देखा और पिल्लो उठा के शिव को मारने लग गई। शिव भी जानू को मारने लगा कि इतने में शाश्वत वहां आ गया और अपना गला साफ करते हुए दोनों को देखने लगा। शाश्वत को देख के जानू तुरंत रुक गई और शिव उसने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए। शाश्वत को देखकर शिव भी शांत हो गया और जानू खड़ी हो गई। अब जो शिव था वो शांत हो गया लेकिन कुछ बोला नहीं। तो शाश्वत भी बोला, मैंने आज शाम को थोड़ा बाहर जाने का प्लान किया है, कॉल करूँगा, ठीक है? और जब कॉल करूँ तो माँ को लेकर फैक्ट्री आ जाना। शिव मुंह बना के बोला, आप हम दोनों को बाहर घुमा के मना नहीं सकते। हम दोनों को मनाना है तो भाभी को घर लेकर आना होगा। ले आओ भाभी को घर। शाश्वत ने घूर के शिव को देखा और वहां से चला गया। अब जो जानू थी वो उस समय तक वहीं बैठी थी। वो भी उसने भी शाश्वत की बात सुनी। वह शाश्वत को एक टक कशिश भरी नज़रों से देख रही थी, लेकिन शाश्वत उसने तो उसको एक नज़र भी नहीं देखा। शाश्वत के जाने के बाद भी जानू खड़ी उसे ही देख रही थी। तो शिव उसके पास आया और धक्का देते हुए बोला, क्या मोटी, हे मोटी, उधर क्या घूर रही है? जानू लड़खड़ा के सोफे पर गिरी और शिव पर गुस्सा करते हुए बोली, तू पागल है क्या? अभी मैं नीचे गिर जाती तो? इस पर शिव बोला, नीचे गिर जाती तो क्या? मैं तुझे वहां से उठा के डस्टबिन में फेंका था, क्योंकि गिरी हुई चीज वहीं फेंकी जाती है ना। जानू को फिर गुस्सा आ गया। एक कारण ये था कि शिव भी उसको चिढ़ा रहा था और वो चिढ़ रही थी। जानू चिढ़ गई और फिर दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई। फाइट चल ही रही थी कि भूमि जी वहां आई और दोनों को शांत करवाया और जानू को नाश्ता करने को दिया। शिव और जानू एक साथ बैठ के नाश्ता कर रहे थे कि जानू भूमि जी से कुछ देर बात करने के बाद बोली, और आंटी, आपको कल तो शाश्वत के लिए लड़की पसंद आ ही गई होगी। कल कर दी ना आपने लड़की फाइनल? भूमि जी बोली। वो उदास हो गई और बोली, नहीं, मुझे तो लगता है मैं बिना बहू के ही मर के चली जाऊंगी। जानू खुश हो गई और बोली, अरे ऐसे कैसे आंटी, मैं हूं ना। शिव और भूमि जी दोनों थोड़ा सीरियस हो गए और
जानू की ओर देखने लगे। तो जानू थोड़ा हड़बड़ा गई और अपनी बात रखते हुए बोली, आंटी, मेरा कहने का मतलब है मैं शाश्वत के लिए लड़की ढूंढने में आपकी मदद करूंगी। तो भूमि जी फीका मुस्कुरा दी और बोली, बेटा, अब कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने शाश्वत को बोल दिया है कि वह अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ले। जानू शौक में चिल्लाते हुए बोली, क्या? अपनी पसंद? फिर वो अपनी बात संभालते हुए फिर से बोली, पर भूमि जी उसके क्या चिल्लाने से सीरियस हो गई और बोली, क्या हुआ बेटा? कुछ हुआ क्या? जानू ने जल्दी से पानी का गिलास उठाया, पानी पिया और पानी पी के बोली, मेरा मतलब है आंटी, आपकी पसंद भी तो मायने रखती है। आप शाश्वत के लिए कोई गलत लड़की थोड़ी पसंद करोगे। भूमि जी की भूमि जी हताश मन से बोली, पर मेरी पसंद की लड़की उसे पसंद आए तब ना। मैंने उसे इतनी लड़कियां दिखा दी हैं, लेकिन उसे पसंद ही नहीं आती, खुद किसी लड़की को पसंद नहीं करता और मेरी पसंद की लड़कियों में कमियां निकाला करता है। ऐसे तो मुझे लगता है उसको कोई लड़की मिलेगी ही नहीं। जानू इस बार अपनी आवाज़ पर कंट्रोल करते हुए धीरे से बुदबुदाई, कैसे नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी। देखना, मैं शाश्वत को जरूर पटा लूंगी। शिव उसके बगल में ही बैठा था, तो उसने सब सुन लिया और उसके कान खड़े हो गए। उसने सोचा, क्या जानू शाश्वत से प्यार करती है? और शिव को अब सब कुछ याद आने लगा। जानू तभी घर आती है जब वो कुछ महीनों के लिए छुट्टी पर घर आता है। तब जानू ज़्यादा समय ज़्यादातर उसके घर में ही बनी रहती है। क्यों? क्योंकि शिव की वजह से शाश्वत ज़्यादा घर में रुकता है। सब सोचते ही शिव की आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से नाश्ते की प्लेट टेबल पर रखी और जानू का हाथ पकड़ करके खड़ा करते हुए बोला, तू मेरे साथ चल। जानू, क्या हुआ तुझे? शिव, तू चल बस। भूमि जी भी बोली, शिव बेटा, क्या हुआ? शिव, माँ, आराम से डिटेल में बताऊंगा, बोल के शिव जानू को अपने रूम में लाया और सीधा सवाल किया, तू मेरे भाई को पसंद करती है? जानू घबरा गई और अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए बोली, नहीं तो, बिल्कुल नहीं। शिव, ओए, ये नखरे मत कर, सीधा बोल। अगर तेरी हाँ है तो मैं तेरी सेटिंग भाई के साथ जमा दूंगा।
जानू खुश हो गई और बोली, हाँ, पसंद करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। जमा देना मेरी सेटिंग अपने भाई के साथ। शिव ने आंखें छोटी करके जानू को देखते हुए कहा, अच्छा ये बता, तूने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? जानू ने बेचारों सा मुंह बना लिया और बोली, कैसे बताती, इतने सालों से ट्राई कर रही हूँ, पर तेरा भाई है कि लाइन ही नहीं देता। शिव जानू की शक्ल देख के हंस दिया और बोला, इसे बोलते हैं बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा। जानू ना समझी से शिव को देखने लगी। अब तो शिव बोला, यार तू भाई को पसंद करती है और हम सब तुझे अच्छे से जानते भी हैं, तो तेरी शादी भाई से आराम से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इतने टाइम से बाहर बेकार ही टाइम वेस्ट कर रहे थे। अच्छा, अब जो है शिव एक प्लान बनाता है। उससे पहले जानू उदास हो रही होती है। जानू उदास होते हुए बोली, पर तेरा भाई तो मुझे एक नज़र देखता तक नहीं। शिव, मैं हूं ना, तू टेंशन मत ले। मेरे पास एक फाड़ू आइडिया है जिससे तू भाई के साथ सुबह से शाम तक रहेगी, और जब तू साथ में रहेगी तो रहते रहते तू भाई को भी पटा लियो। जानू, मैं उसके पास कैसे? जानू, शिव, अरे यार तू सच में सठिया चुकी है। जानू ने अपनी आंखें छोटी कर ली तो शिव बोला, ये आंखें मत मत नचा, इधर उधर प्लान सुन। जानू ने हम बोल दिया। शिव बोला, हमने कल ही भाई से बात की थी और भाई असिस्टेंट रखने के लिए मान गए थे, तो मैं क्या करता हूँ, असिस्टेंट के लिए वैकेंसी डाल देता हूँ और तू जाना और इंटरव्यू दे देना। फिर तू भाई की असिस्टेंट बन जाएगी और दिन भर उनके साथ रहेगी। फिर तेरा काम शुरू। जानू ने फिर से मुंह बना लिया और बोली, अगर मैं इंटरव्यू क्लियर ही नहीं कर पाई तो? शिव जानू के सिर पर मारते हुए बोला, गधी, मुझे पता है तू बस एक ही काम कर सकती है, खाना ठूसने का। मैं पहले से जो इंटरव्यू लेगा उससे बात कर लूँगा, वो तुझे ही सिलेक्ट करेगा। अब ठीक है? फिर तेरा काम बन जाएगा। जानू, पर ये सब नाटक करना क्यों है? ऐसे ही ज्वाइन कर लेती हूँ ना मैं। शिव, ओ महारानी, मेरा भाई तेरे जैसे कम बुद्धि नहीं है। 2 मिनट में पकड़ लेगा तुझको और फिर तू भूल जा भाई के साथ शादी करने के सपने को। जानू जल्दी से बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। शिव बोला, तो ठीक है, तैयार हो जा,
कल होगा तेरा इंटरव्यू और तू बन जाएगी भाई की असिस्टेंट। जानू खुशी से शिव को गले लगा के बोली, थैंक यू यार, तूने तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। शिव भी मुस्कुरा दिया। जानू शिव की दोस्त थी और शिव से सीनियर भी, लेकिन दोनों का स्कूल सेम था। स्कूल बस भी सेम ही थी, तो दोनों की दोस्ती हो गई और जानू पढ़ने या कभी कभी ऐसे ही शिव के साथ खेलने के लिए घर आ जाती थी। दोनों के घर पास में ही थे, यानी कुछ ही दूरी पर थे और ऐसे वो शाश्वत को देखते हुए बड़ी हुई। शाश्वत तो हमेशा ही सीरियस रहता था, पर वो शिव की बहुत केयर करता था। उसकी वो छवि जानू के दिल में बस गई। पर बेचारी शाश्वत के डर की वजह से कभी उससे बोल ही नहीं पाई। शाश्वत शकल से ही हर टाइम गुस्से में लगता था, तो बेचारी की शाश्वत के पास जाते जाते ही हवा खराब हो जाती थी। या कह लो हवा निकल जाती थी, तो मुंह से क्या ही बोलती। ऐसे ही खुशी खुशी आज का दिन भी निकल गया। शिव को शाश्वत के लिए दुल्हनिया मिल गई और उसने भूमि जी को भी सब सच सच बता दिया था। तो दोनों खुश थे और शाम को जब शाश्वत ने बाहर जाने के लिए कॉल किया तो दोनों तुरंत रेडी हो गए और दोनों बहुत खुश थे। दोनों ने एक बार भी शाश्वत से कल के बारे में जिक्र नहीं किया। तीनों फिर से हंसी मजाक कर रहे थे, पहले जैसे हंसी खुशी मस्ती कर रहे थे। लेकिन शाश्वत को कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला लग रहा था। उसकी माँ फिर भी मान जाए, पर शिव इतनी जल्दी उसको नहीं छोड़ता। जब तक 4 बार उसको सुना नहीं लेता था या भाभी चालीसा ना पढ़ लेता, पर शिव भी शांत था। लेकिन सब खुश थे, तो शाश्वत ने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। आगे क्या जानू बन जाएगी शाश्वत की असिस्टेंट या कोई और ले लेगा उसकी जगह? जानने के लिए सुनते रहिए अगली कहानी अगले पार्ट में। और अगले पार्ट के लिए कमेंट बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और अगला पार्ट सुनें। धन्यवाद।